Good morning, students. This is chapter number 10. Unity is strength. Means एकता में, unity means एकता में शक्ति है. Strength means शक्ति है. So one story is given here. We will read this story. One day the king of the pigeons was flying about high up in the air in a forest with a flock of his followers. एक बार की बात है कि कबूतरों का, पिजन मीन्स कबूतर, तो पिजन्स का जो किंग था वो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था. हाई अप इन द एयर, हवा में बहुत ऊपर उड़ रहा था. इन अ फॉरेस्ट, कहाँ पे? एक जंगल के ऊपर हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था. विद अ फ्लॉक ऑफ हिज फॉलोअर्स, उसके जो फॉलोअर्स मीन्स उसके जो राजा था तो उसके पीछे जो उसकी जो जनता जैसे प्रजा होती है वैसे उसके बहुत सारे कबूतर थे, उसके फॉलोअर्स थे. वो उस झुंड के साथ उड़ रहा था. अर्ली दैट मॉर्निंग ऑफ Fowler had scattered some grain of rice on the ground. तो उन्होंने नीचे क्या देखा? उस सुबह उन्होंने देखा कि एक फाउलर मीन्स जैसे शिकारी होता है जो चिड़िया पकड़ता है ना, उसको कहते हैं फाउलर. तो उसने चावल के कुछ दाने, सम ग्रेन ऑफ राइस, तो चावल के कुछ दाने उसने नीचे ज़मीन पर फैलाए हुए थे. स्कैटर्ड मीन्स फैलाना. ओवर दैम ही हैड स्प्रेड अ वेरी फाइन नेट, और उसके ऊपर उसने एक बहुत ही बारीक सा पतला सा नेट डाला हुआ था जो कि दिखाई ना देता, बारीक सा. देन ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बुश एंड वेटेड, और उसके बाद में ये सब काम करके खुद को उसने क्या किया, एक बुश के पीछे छुपा लिया और वेट करने लगा कि कोई तो इसमें फंसेगा. एज द किंग ऑफ द पिजन्स फ्लू अलोंग ही सॉ द राइस ऑन द ग्राउंड, और जब वो कबूतरों का जो झुंड था किंग के साथ में जो सब लोग उड़ रहे थे, उन्होंने अचानक देखा नीचे ज़मीन पे उनको राइस दिखाई दिए. ही स्टॉप एट वंस एंड सेड टू हिज फॉलोअर्स, वो रुका वहाँ पे उसी टाइम, जैसे उसको चावल दिखे, राइस दिखे, वो वहाँ पे रुका. और ही सेड टू हिज फॉलोअर्स, और उसके साथी जो थे उनसे पूछा, उनको बोला, लुक डाउन, नीचे देखो. देर इज़ राइस फॉर अस टू ईट, यहाँ पे राइस पड़े हुए हैं हमारे खाने के लिए. द पिजन्स लुक्ड डाउन, सारे पिजन्स ने नीचे देखा. एंड देयर दे सॉ, और उन्होंने वहाँ क्या देखा? जस्ट नियर द ट्रीज ग्रेन्स ऑफ शाइनिंग वाइट राइस स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने देखा कि पेड़ के पास में चावल के एकदम चमकीले से दाने, सफ़ेद सफ़ेद, बड़े सुंदर लग रहे होंगे ना उनको, तो वो फैले पड़े हुए हैं वहाँ पे. शेल वी फ्लाई डाउन, क्या हमें नीचे उड़ के जाना चाहिए? सेड द पिजन किंग, पिजन्स का जो किंग था उसने बोला. एंड ईट दैट राइस, और क्या वो राइस के जो हमें दाने हैं वो खाने चाहिए? नो, रिप्लाइड अ वाइज ओल्ड पिजन, नहीं, एक जो बूढ़ा जो पिजन था ना, ओल्ड पिजन था, उसने रिप्लाई दिया कि नहीं जाना चाहिए हमें नीचे. दिस इज़ नॉट अ राइस फील्ड, ये कोई उसका राइस का खेत नहीं है. इट इज़ अ फॉरेस्ट, ये क्या है? जंगल है. राइस डज नॉट ग्रो इन अ फॉरेस्ट, तो राइस जो है वो फॉरेस्ट में तो ग्रो नहीं हो सकता ना, वहाँ पे तो उसकी खेती नहीं हो सकती. हाउ डिड दोज ग्रेन्स गेट देयर, ये जो ग्रेन्स है ये यहाँ पर कैसे आए? आई एम अफ्रेड दैट देयर इज सम ट्रिक हियर एंड वी मे कम टू हार्म, और उसने कहा कि मुझे डर है कि यहाँ किसी ने कोई ट्रिक, कोई क्या बोलते हैं ना, हाँ, कोई ट्रिक बना के हमको फंसाने की कोशिश की है और हमको हार्म हो सकता है, हमको इससे नुकसान हो सकता है. सो लेट अस नॉट ईट दैट राइस, तो हमें ये राइस नहीं खाने के लिए जाना चाहिए. दैट इज़ ऑल वेरी ट्रू, ये सब सच है. रिमार्क्ड अ बोल्ड यंग पिजन, एक जो बिल्कुल यंग पिजन था उसने ये बात बीच में बोली. हु
डिड नॉट नो मच ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं था। जी जैसे आप छोटे छोटे हो, है ना, आप लोगों को कुछ पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन हम बीच में कह दें नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे उस पिजन ने किया कि उसको कुछ पता तो था नहीं, बट बीच में अपना रिमार्क डाल दिया कि नहीं नहीं, ये सब सच है, लेकिन हमको ये खाना चाहिए, बट वी वॉन्ट सम फूड टू ईट, लेकिन हमें खाने को कुछ चाहिए। आई डो नॉट सी एनी वन हु कैन हर्ट अस, और मुझे यहाँ कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो कि हमें हर्ट कर सके, हमें नुकसान पहुँचा सके। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। एंड आई मीन टू ईट सम ऑफ द राइस, और मुझे तो सिर्फ ये राइस खाने से ही मतलब है। हाउ नाइस इट लुक्स डाउन देयर, और ये कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं नीचे। उनको कैसे दिखाई दे रहे थे, वो एकदम शाइनिंग वाइट वाइट से, है ना। एज ही सैड दिस ही फ्लू डाउन, और उसने कहा और नीचे की तरफ उड़ गया। एंड द अदर पिजन्स फॉलोड हिम, और जो बाकी के पिजन थे, अब सबको भूख लगी है तो वो भी सारे के सारे उसको फॉलो करने लगे, सारे नीचे चले गए। ईच ट्राई टू गेट टू द राइस फर्स्ट, और सबके सब भूखे थे तो सब क्या चाह रहे थे, वो चाहता, एक हर एक चाह रहा था मैं सबसे पहले पहुंचूं, दूसरा चाहता था मैं, तो बड़े जल्दी जल्दी से सारे के सारे नीचे पहुंच गए। डाउन दे ऑल केम इन अ हरी, और नीचे सारे के सारे एक जल्दबाजी में आ गए। एंड सेटल्ड ऑन द ग्राउंड टुगेदर, और जो ग्राउंड था उस पर आराम से सारे के सारे सेटल हो गए। ऑल एट वंस दे वर कॉट इन द नेट, और एक साथ ही अचानक से सारे के सारे उस नेट में बंद हो गए। द किंग ऑफ द पिजन्स सॉ द फॉलर कमिंग टूवर्ड देम, और जो पिजन्स का किंग था उसने देखा कि वो जो चिड़िया पकड़ने वाला था, चिड़ी मार बोलते हैं इसे हिंदी में, फॉलर, तो जो चिड़िया पकड़ने वाला जो था जिसे नेट बिछाया था वो उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। He knew that if they did not get free, all the pigeons would be killed, और वो जो किंग था वो समझ गया था कि अगर हम इससे आज़ाद नहीं हुए, हम इससे फ्री नहीं हुए, तो हम सारे के सारे जो पिजन्स हैं वो मारे जाएंगे। एट वंस ही क्राइड आउट टू हिज फॉलोअर्स, और अचानक से वो अपने सारे साथियों को चिल्ला कर बोलता है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, वी मस्ट ऑल फ्लाई अप टुगेदर, हम सबको एक साथ में ये जो नेट है इसको लेके उड़ जाना चाहिए। एंड टेक द नेट विद अस, और उस नेट को अपने साथ लेके उड़ जाना चाहिए, मतलब एक एक करके उड़ेंगे तो वो वापस फंस के नीचे आ जाएंगे। तो उसने कहा हम सब लोगों को एक साथ में ऊपर उड़ना चाहिए इस नेट को लेके। सेपरेटली वी कैन डू नथिंग बट टुगेदर वी कैन लिफ्ट द नेट, हम अलग अलग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सब मिल के अगर इसको लिफ्ट करेंगे, इसको उठाएंगे, तो ये हमसे उठ जाएगा। एक पिजन से तो नहीं उठ सकता ना पूरा नेट। यही स्टोरी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मीन्स सारे मिल के जब हम कोई काम करते हैं तो हम सक्सेस हो जाते हैं, है ना। तो उन्होंने सबने मिलकर सोचा कि हम इसे लिफ्ट कर लेते हैं और लेके उड़ जाते हैं। सो व्हेन द किंग गेव द वर्ड, तो जैसे ही उसने अपने ये शब्द बोले, ऑल द पिजन्स रोज टुगेदर इन द एयर एंड फ्लू अवे विद द नेट, तो जैसे उसने अपनी बात बोली, सारे के सारे पिजन्स ने एक साथ मिलकर उसको नेट को उठाकर ही सारे के सारे फ्लू अवे विद द नेट और उड़ गए। द फाउलर केम रनिंग अप, और जो फाउलर था, वो चिड़ी पकड़ने वाला था, वो उनके पीछे पीछे भागता रहा। बट ही वॉज टू लेट, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था। ही रन आफ्टर दैम, वो उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा, होपिंग दैट द नेट एंड ऑल द पिजन्स वुड सून फॉल डाउन। वो क्या सोच रहा था कि ये सारे के सारे जो पिजन और इनका नेट है, ये सारे के सारे थोड़ी देर में नीचे गिर जाएंगे। द पिजन्स सॉ हिम रनिंग आफ्टर देम, और पिजन्स देख रहे थे कि वो हमारे पीछे पीछे रन कर रहा है, उनके पीछे पीछे। सो दे फ्लू वेरी फास्ट हाई ओवर हिल्स एंड सून लेफ्ट द फाउलर फार बिहाइंड देम। जब वो उनको पीछे आता हुआ दिख रहा था चिड़िया पकड़ने वाला, तो उन्होंने क्या किया, उसको देख के और ज़्यादा जल्दी 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 उड़ते गए और ऊंचाई पे उड़ते गए और एक पहाड़ के पीछे चले गए, उसको चिड़िया पकड़ने वाले को बहुत पीछे छोड़कर। वट आर वी टू डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करना चाहिए। सेड द पिजन
पिजन्स टू देयर किंग। अब सारे पिजन्स ने अपने जो किंग था उससे कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हाउ आर हाउ आर वे टू गेट फ्री फ्रॉम दिस नेट, हम कैसे इस नेट से फ्री हो पाएंगे। वी कैन नॉट पुल आवर फीट आउट ऑफ इट, हम हमारे पैर इससे नहीं निकाल पाएंगे। वो जो नेट में फंस जाते हैं ना उनके जो पैर होते हैं छोटे छोटे, तो उनको अब ये टेंशन थी कि हम कैसे निकलेंगे। फ्लाई साउथवर्ड, हाँ साउथ की तरफ उड़ो। रिप्लाइड देयर किंग, किंग ने रिप्लाई किया। टू द बिग ट्री वेयर वी स्लेप्ट लास्ट नाइट, जहाँ हम पिछली रात को सोए थे। आई हैव अ फ्रेंड देयर हु विल हेल्प अस, वहाँ मेरा एक दोस्त है जो हमें हेल्प करेगा। ही इज़ द किंग ऑफ द माइज, वो चूहों का राजा है। वंस ही सेट अ ग्रेट लॉयन फ्री, एक बार उसने एक लॉयन को भी फ्री करा था। बाय कटिंग टू bits with his sharp teeth, the strong rope with which the hunter had tied him fast, जो कि उसने एक लॉयन को भी उससे फ्री करवाया था। रस्सियों का, जो मोटी मोटी रस्सियाँ होती हैं उससे, जो कि उसके लिए एक हंटर ने लॉयन के लिए बिछाया था। आपने कहानी सुनी है ना चूहे की और लॉयन वाली, वो वाली कहानी के बारे में वो बताता है कि चूहे ने उसको, अपने फ्रेंड को, लायन को वहाँ से फ्री करा था। उसके वो रस्सी को काट के, रोप मीन्स रस्सी, विद हिज स्ट्रॉन्ग टिथ। ही विल सून बाइट हिज नेट टू पीसेस, वो उस जो उनका जो नेट है वो जल्दी उसको टुकड़े टुकड़े करके काट देगा। ही लीव्स इन अ होल एट द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है ना, तो उसमें वो एक होल में रहता है। कौन? चूहा। द फ्लॉक ऑफ पिजन्स देन फ्लू ऑनवर्ड टू द बिग ट्री, अब जो पिजन्स का जो झुंड था, पूरा उनका ग्रुप था, वो बिग ट्री की तरफ उड़ने लगा, चला गया। द किंग ऑफ द माइस लिव्ड इन अ डीप होल अंडर अंडरनेथ द दैट ट्री, जो माइस का जो किंग था, चूहों का जो सरदार था, वो कहाँ रहता था? उसमें बहुत ही गहरे से ट्री जो था उसके अंदर, एक गहरे गड्ढे के अंदर रहता था। ही वॉज पीपिंग आउट ऑफ हिज होल व्हेन द पिजन केम फ्लाइंग डाउन, वो अपने उस बिल में से झांक रहा था जब वो सारे पिजन्स वहाँ आए। ही न्यू द किंग एंड रन आउट टू मीट हिम, वो उनके जो पिजन्स का जो सरदार था, पिजन्स का जो किंग था, उसको जानता था, तो वो उनसे मिलने के लिए बाहर आया। चूहा बाहर आया। वॉट इज़ द मैटर माई फ्रेंड, क्या बात है मेरे दोस्त? ही क्राइड, वो बोला। वाई हैव यू कम बैक टू योर ट्री सो सून, तुम अपने ट्री पे इतना जल्दी कैसे आ गए वापस? यू सीम्स टू बी इन अ ग्रेट हरी, तुम बहुत जल्दबाजी में लग रहे हो। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी तरह से कोई मदद कर सकता हूँ? अलास माई डियर फ्रेंड, वो कहता काश मेरे दोस्त, काश, अपन कहते ना काश आप कर सकते, तो कहता हाँ काश तुम कर सकते मेरे दोस्त। रिप्लाइड द किंग ऑफ द पिजन्स, जो पिजन्स का किंग था उसने आंसर दिया। वी हैव बीन कॉट इन दिस नेट, हम सारे के सारे इस नेट के अंदर फंस गए हैं। एंड कैन नॉट गेट आउट, और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। When the hunter came, we flew up all together, जब हंटर आया तो हम सारे के सारे एक साथ उड़ गए। Carrying the net with us, अपने साथ ही इस नेट को लेकर। Now please help us as you help the king of the forest, the great lion, तो प्लीज़ मैं आपने जैसे कि उसकी लाइन की हेल्प की थी, उसी तरह से जो किंग ऑफ द फॉरेस्ट है लायन, उसकी हेल्प की थी, वैसे हमारी भी हेल्प करो। कट द नेट विद योर शार्प टीथ एंड सेट अस फ्री, हमारा जो ये नेट है उसको काट दो और हम सब लोगों को फ्री कर दो। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, चूहे ने कहा। सेट द माउस किंग, जो माउस का किंग था उसने बोला। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ फ्रेंड इफ़ ही डज नॉट हेल्प हिज फ्रेंड इन द टाइम ऑफ ट्रबल, एक दोस्त का क्या फ़ायदा अगर हम उसकी मुसीबत के समय हेल्प ना करें। आप लोग भी करते हो ना अपने दोस्तों की हेल्प, अगर वो उसको फीवर है, वो स्कूल नहीं आया है, तो आप अपना होमवर्क भेजते हो, बताते हो क्लास वर्क में ये हुआ था, होमवर्क ये है,
तो ये तो होती है हेल्प, एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना। तो ऐसे उसने कहा कि जब मैं आपकी मुसीबत के समय काम नहीं आऊँगा तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। ही देन सेट टू वर्क, और उसके बाद में वो अपने काम पे लग गया विद हिज शार्प लिटिल टेथ, अपने छोटे छोटे बट नुकीले दांतों से। एंड सोन बिट द नेट टू पीसेस, और जल्दी ही जो नेट था उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। One by one, the pigeons were freed and the mouse carried the pieces of the net down into his hole. और वन बाय वन पिजन्स जो थे वो फ्री होते गए, और माउस ने क्या किया, वो जो नेट था ना उसके जो पीसेस उसने किए थे उनको सबको एक 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 करके अपने होल में ले गया, जो उसने नेट काटा था ना उसको। दे विल मेक अ सॉफ्ट बेड। वो हाँ उसने वो काट दिया, और फिर उस वो सारे के सारे जो उसके पीसेस थे वो ले गया। क्यों लेके गया, ताकि वो सब उसका एक सॉफ्ट सा बेड बना सके। दे विल मेक अ सॉफ्ट बेड फॉर मी टू स्लीप ऑन, ही रिमार्क, उसने कहा कि ये जो नेट के टुकड़े हैं इससे ये मेरे जो चूहे और हैं मेरे लिए एक बेड बना देंगे, उसमें मैं आराम से सोऊंगा। ठीक है, दिस इज़ द स्टोरी। स्टोरी मीन्स इसका मतलब ये है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ में यूनिट, हमको सबको साथ में रहना चाहिए, है ना। मिल करके इन्होंने काम किया तो वो सक्सेस हो गए। अगर एक पिजन उड़ना चाहता तो वो वापस से नीचे गिर जाता। तो उन्होंने क्या किया, मिलकर कुछ प्लान किया। तो हमें हमेशा मिल के रहना चाहिए, ऐसे नहीं तुम हमारे साथ मत रहो, तुम हमारे साथ मत रहो। सब मिल के रहेंगे तो जो हमारी शक्ति है वो और भी डबल हो जाएगी। ओके, एंड fill in the blanks I will send once you read this chapter, and these are true false. I will send photo for this. I will click the photo and I will send. Okay, read this chapter and enjoy this story. Okay, bye bye, take care.